साथ अंकित गोस्वामी जी। और हम इस वक्त मंडोला हैं और हम अपने जो है भाई बीजेपी पार्टी से जो महामंत्री हैं इनसे थोड़ा सा पूछताछ के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर बताइए, हाँ। आप जो बीजेपी पार्टी से हैं कौन से पद से हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ज़िला गाज़ियाबाद का महामंत्री दायित्व है मेरे पास। जी जी जी। सर आपका जो जिला मंत्री आप भाजपा में हैं, सर आप जब भाजपा में आए तो आप किस उद्देश्य से आए थे कि मैं भाजपा में ज्वाइन हो रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य तो अपना यही रहा कि पहले सोशल वर्कर रहा हूँ मैं, और अपना सामाजिक कार्यों में भी शुरू से रुचि रही है। आध्यात्मिकता में भी अपना रुझान रहा है शुरू से ही। तो एक मन में था कि भारतीय जनता पार्टी से विचार अपना मिलता जुलता था, इसलिए लगा कि नेशनल फर्स्ट वाली पार्टी है, तो इसलिए मेरा रुझान रहा कि भारतीय जनता पार्टी में और आगे काम इस तरह के बढ़ के करने चाहिए और समाज में और अच्छे से काम करने चाहिए। सर वैसे आप इस पार्टी में कितने दिनों से काम कर रहे हैं? लगभग मैं 15-16 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और अभी पिछले कार्यकाल में भी मैं ज़िले में महामंत्री रहा हूँ, जी जी। जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा दायित्व मुझे दिया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी दोबारा पुनः भी अभी गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी संगठन का ज़िले का, तो उसमें भी मैं दोबारा पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे एक अवसर और दिया है कि मैं आगे भी पार्टी की सेवा करता रहूँ। जैसे आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इसमें आपको इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में क्या कार्य किया है? अभी जैसे कि कोरोना काल हमारा रहा है महामारी का, जी जी। उसमें अपना 6-7 महीने का जो कार्य रहा, उसमें हमने मज़दूर जो पैदल मार्च कर रहे थे उनको जूते चप्पल खाने पीने की वस्तु वितरण की है, और उन्हें अपने घर तक पहुंचाने का भी काम किया है। और अपने उसी दौरान हमने देखा कि लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, तो उसमें हमारा ये रहा कि जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनको खाना कौन खिलाएगा। जी तो उसमें फिर हमने अपना ये कार्य एक शुरू किया कि बाहर जंगलों में जाके, गांव के बाहर अपने मंडोला के यहाँ, जी जी। तो वहाँ अपने बंदर हैं, कुत्ते हैं, गाय बछड़े, ये सब बेचारे बेजुबान हैं जिनको हम सुबह सुबह खाना खिलाने जाते थे, लेकिन वहाँ बंद हो गए। तो हमने उस कार्य को दोबारा बढ़ाया, फिर ज़्यादा गति दे दी, अच्छा भोजन ले जाने की व्यवस्था की, सब अपने आस पड़ोस में सबसे सहयोग किया और वहाँ जाके हमने खिलाना शुरू किया उसको। सर जैसे जैसे शुरू में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा था, उस 21 दिनों में आपने बराबर कार्य किया या बीच में छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल निरंतर हमारा। जब ये लॉकडाउन लगा उसके एक हफ्ते बाद ही हमें विचार आया जी कि जो बेजुबान जानवर हैं बेचारे, जी जी। तो वो क्या करेंगे। तो एक माननीय मोदी जी से भी प्रेरणा मिली, मैंने उनको भी देखा कि उनका भी जो वक्तव्य होता है, हर कार्यशैली उनका तो कहना है कि हर जीव की सुरक्षा और उनका रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा भी काम आई, और अपने साधु संत समाज की भी हमारे संस्कृति में ये रहा है कि अपना मनुष्य का कर्तव्य है कि जो बेजुबान जो कुछ नहीं करते, चार पशु वाले जो प्राणी हैं उनकी भी सुरक्षा, उनके खाने पीने की भी हमें चिंता करनी चाहिए। जैसे आपके स्थान में यहाँ पर मंडोला में लॉकडाउन बढ़ता रहा है, 55 दिनों टोटल हुआ है। इन 55 दिनों में आपने गरीब जनता के लिए क्या किया है? हमने यहाँ लगभग 350 परिवारों का, जो यहाँ बाहर के लोग किराएदार हैं या कुछ मजदूर यहाँ रहे हैं, उनको लगभग 350 व्यक्तियों को हमने भोजन, मतलब सूखा भोजन, उनकी जो सामग्री है खाने पीने की वस्तु, वो सब हमने देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि घर घर जाके हमने पूरे गांव में, आस पड़ोस में और अपना लोनी क्षेत्र में, और भी जहाँ भी हमें सूचना मिलती थी, एक पार्टी के दायित्व के लिए मैं हूँ तो लोगों के फ़ोन भी आते थे, तो जहाँ भी ऐसी बात होती तो हम वहाँ पर जाके इस कार्य को करते थे। सर जैसे कि लोनी में विकास कार्य चल रहा है, इस पर आपसे क्या कहना है? जैसे लोनी में विकास कार्य चल रहा है और फिर रुक विकास जाता है। कार्य तो नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है, रुकने का विषय नहीं है। वो भारत अपनी बारिश के जो सीजन था उसमें कार्य रुक गया था। तो माननीय हमारे सांसद जी हैं जनरल वीके सिंह साहब, और हमारे विधायक हैं, और अपने लोनी चेयरमैन हैं, तो तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और माननीय सांसद जी ने तो बहुत बड़ी सौगात यहाँ दी है, इतना बड़ा खजूरी वाला पुस्ता हमारा दिया है बना के, उस पर बहुत लोग दिल्ली आने जाने में लोगों को आसानी होती है। और अपना जो दिल्ली सहारनपुर रोड है वो बॉर्डर से लेके और पुस्ते तक अपना कार्य उस पर चल रहा है, और बहुत अच्छी गति से चल रहा है।
तो अभी आपने देखा होगा, अगर उधर से आएंगे निकलेंगे तो बहुत अच्छे रोड हमारे बन रहे। पहले चरण में लोनी बॉर्डर से लेकर पुस्ते तक का कार्य हमारा पूरा हो रहा है। सर जैसे कि लोनी तिराहे पे आप देख रहे होंगे कि लगातार जाम की तो बनी रहती है, जाम की स्थिति, तो उसको किस तरीके से निवारण किया जाए, आप बताएंगे कुछ? लोनी का एक जो मेन तिराहे को छोड़ के जो आगे कट दिए हैं दोनों तरफ, तो वो इसीलिए दिए हैं कि जाम से लोगों को निजात मिले। पहले क्या है कि घंटों जाम लगा रहता था, परंतु अब जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको भी थोड़ा अलग दूरी पे रखा है रोड से, अपनी फुटपाथ की तरफ रहें। और अपना वहाँ राउंड देने से हमारा ये फ़ायदा हो गया कि जो लोनी तिराहे पे जाम लगा रहता था, लोग फंसे रहते थे। मैं समझता हूँ उतने नहीं फंसते हैं, रूटीन रूम में चलता रहता हमारा ट्रैफिक। और जीडीए के द्वारा माननीय मोदी जी अपने वीके सिंह साहब ने और अपने विधायक जी ने ये सब प्रस्ताव दिए हुए हैं कि इस कट का और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जाम मुक्त रहे। जी। ऐसी अपनी योजना चल रही है पार्टी की, सरकार की। वैसे आप मंत्री पद के पक्ष में हो और आपको जैसे इसमें क्षेत्र में काम करते हो, यहाँ पे क्षेत्र में आपको कोई अड़चन आई है? नहीं नहीं, कोई अड़चन नहीं आई है। यहाँ सभी समरसता के जो हमारा एक विचार है उसके अनुसार ही सब मिल के काम करते हैं। जैसे शासन प्रशासन आपका सहयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसे विषय नहीं है, सब सुनते हैं। कहीं कोई दूसरी विचारधारा का अधिकारी या कोई आ जाता है, उसको ठीक करने का काम भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसको तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है कि वो यहाँ की जनता की बात सुने, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुने और सबको समान रूप से अपनी बात को सुन के और उनको सही दिशा में आगे तक पहुँचाने का काम करें, ऐसा हमारा रहता है। जैसे कि सर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बलात्कार की संभावना बढ़ रही है, मतलब घटना बढ़ रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं ऐसा नहीं है, और पीछे जो सरकार रही हैं उन सरकारों में तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। और मैं कहता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि ऐसी घटना घटती हैं तो समय का कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये घटना हो रही हैं। और इन सब चीज़ों को अगर किया तो कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं तो माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उन पे बहुत बड़ा संज्ञान लिया है। कोई भी अधिकारी उसमें लिप्त पाए गए हैं तो उनको सस्पेंड करने का भी काम किया है और उन पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चलाने का काम भी किया है उन केस को, और जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सज़ा हो। कोई भी बलात्कार का केस इस तरह के हैं तो उन पे पूरा संज्ञान लिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है सर, जैसे देखा गया कि अपने सतेंद्र जी अपने मंत्री पद के पक्ष में और ये काफ़ी उचित रहे हैं कि अपने कार्य में भी बहुत सफल हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़, हमारे अंकित गोस्वामी के साथ मोमिन की रिपोर्ट।